मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम 5वें कलमे पर बात करना चाहते हैं, और इससे बेशतर कि हम कलमे पर पढ़ें, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं और वो लोग जो हमें फेसबुक या इंस्टा से फॉलो करते हैं, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक इन वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों तक खुदा उनका कलाम पहुंच सके। सो आए कलमे की तरफ बढ़ते हैं। ये 5वां कलमा है और ये जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। और आए बाइबल मुकद्दस में देखें कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब है और उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यीशु मसीह को रूहों की प्यास थी, लेकिन याद रखें यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान भी था, और इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दर्द भी होता है, चोट भी लगती है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। और यीशु मसीह ने इस 17, 18, 16, 20 घंटे के अंदर बहुत कुछ सहा था। सबसे पहले हम अगर कोड़ों से शुरू करें तो कोड़े जो लगाए गए वो 39 कोड़े थे, जो कंधों से लेकर जांघों तक यीशु मसीह की पीठ पर एक एक करके 39 कोड़े लगाए गए। और कमर से लेके जब थाइस तक, जांघों तक वो कोड़े लगे, तो अब खुदावंत के जिस्म पर, कमर पर गोश्त नाम की जो चीज थी वो कहीं कहीं नजर आ रही थी, और तकरीबन 15 से 20% खून जो था वो इस हालत में बह गया था। और जब इतना खून एकदम से बह जाए तो इंसान एक मेडिकली कैफियत में, मेडिकल जो है वो एक ट्रॉमा में जाता है, और इसको मेडिकल साइंस हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? इस कैफियत में होता क्या है? इस कैफियत में सबसे पहले दिल जो है वो बेहद तेज धड़कना शुरू कर देता है, और जब दिल तेज धड़कता है तो ब्लड प्रेशर का दबाव कम हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो की कैफियत हो जाती है। और यीशु मसीह इस हालत से गुजर रहा था। और हम अगर कहें कि भाई ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है, अरे वो यीशु जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है, वो राजाओं का राजा है, उसने कभी दुख सहा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको दुख सहना पड़ा, और इंतहा का और बला का दुख, तो वो इस हालत से गुजरने पर मजबूर हो गया। उसकी बॉडी जो थी वो जवाब दे गई थी, और जिस वजह से हम देखते हैं कि वो कभी गिरता और कभी संभलता, उससे सलीब भी उठाई नहीं जा रही थी, जिस वजह से शमौन कुरेनी को यीशु की सलीब उठानी पड़ी। मैं आज शमौन कुरेनी का भी शुक्रगुजार हूं जिसने उस हालत में यीशु मसीह की मदद की। काश उस जगह मैं होता और यीशु की मदद करने के लिए आगे बढ़ता। और सिर्फ बात यहीं रुक नहीं जाती। जब वो इस सारी हालत से गुजर रहा था और उसकी बॉडी से पानी जो था वो कम हो रहा था, जब बॉडी में पानी कम हो रहा था तो गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया, ताकि पानी की मिकदार बॉडी में पूरी हो सके, पानी और खारिज ना हो सके, और बॉडी का जो तवाजन है वो ठीक रहे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। यीशु मसीह की बर्दाश्त से अब बहुत कुछ बाहर हो गया था। वो दर्द, वो तकलीफ बहुत। और यीशु मसीह ने तकरीबन 16 से 18 घंटों तक पानी की एक बूंद भी अपने हलक में नहीं उतारी थी।
اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ روحوں کا پیاسا تھا. اب اسے پیاس لگی تھی تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. گو کہ آج وہ ہماری روحوں کو مانگتا ہے. اس کی تشنگی، اس کی پیاس ہماری روحوں کے لیے ہے. لیکن جس وقت کی ہم بات کرتے ہیں، جب یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو وہ واقعی پیاسا تھا. آئیں آج اپنی روحوں کو اس کے حضور انڈیل دیں اور اس کی تشنگی کو آج ہم کم کر سکتے ہیں. اور وہ ہماری روحوں کو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں. آئیں ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی صلیب پر، اور اس خوبصورت نجات کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. وہ یسوع جو میری خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.